गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारत की अपनी ऐप आधारित टैक्सी सर्विसेज भारत टैक्सी की शुरुआत की। इस सहकारी टैक्सी सेवा की शुरुआत से न सिर्फ यात्रियों को सस्ती टैक्सी मिलेगी, बल्कि टैक्सी चालकों को मालिकाना हक भी मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी के जरिए ड्राइवरों को मुनाफे में मालिकाना हक दिया जाएगा, साथ ही उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन और बीमा के फायदे भी दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में टैक्सी सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ किया। भारत टैक्सी देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा है, जिसका मकसद निजी कंपनियों के मॉडल से अलग ड्राइवर केंद्रित व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और शायद पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी टैक्सी कंपनी, एक कोऑपरेटिव अस्तित्व में आ रही है जिसका मालिक टैक्सी चलाने वाला सारथी है, कोई कंपनी नहीं। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी और ड्राइवरों से कोई भारी कमीशन भी नहीं लिया जाएगा। सहकारी मॉडल की यह पहली कैब सेवा है। सरकार समर्थित सहकारी टैक्सी सेवा है। इसमें ड्राइवर ही मालिक मॉडल को अपनाया गया है। इसकी शुरुआत दिल्ली और अहमदाबाद से हुई है। सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो इसमें जीरो कमीशन, सर्ज प्राइसिंग नहीं और पारदर्शी किराया है। यात्रियों के फायदे की बात करें तो कम से कम 25 से 30% तक यह बाकी टैक्सियों से सस्ती होगी। फिक्स किराया होगा। सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा है। सरकारी निगरानी इस पर रहेगी। ड्राइवरों के फायदे की बात करें तो इसका पूरा फायदा ड्राइवर को मिलेगा। कोई भारी कमीशन नहीं होगा। मालिकाना हक और सहकारी सदस्यता भी मिलेगी। भारत टैक्सी में बीमा और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो इसमें सेफ्टी फीचर्स के लिए SOS बटन दिया गया है। पुलिस इंटीग्रेशन है। ड्राइवर वेरिफिकेशन होगा और 24x7 हेल्पलाइन की भी व्यवस्था है। भारत टैक्सी की ओला उबर से अलग बात करें तो इसमें जीरो कमीशन होगा। ओला उबर में 20 से 30% कमीशन होता है, लेकिन भारत टैक्सी में सर्ज नहीं है। ओला उबर सर्ज प्राइसिंग पर काम करती है। इस मॉडल में टैक्सी चालकों को अधिक आमदनी के साथ साथ सुरक्षा, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। बाकी कंपनियां जो अपनी मनमानी कर रही थी और जो हिडन चार्जेस, जो ज़्यादा कमीशन और अलग कोई भी चार्जेस थे वो ले रही थी, तो अभी जो भारत टैक्सी आई है तो वो भारत टैक्सी अपने जो हिडन चार्ज है वो पूरे ख़त्म हो गए। और सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि ड्राइवर खुद अपनी कंपनी का मालिक होगा। 14 साल से टैक्सी चलाती हूँ। एयरपोर्ट में चला रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है। ऐसा कि लेडीज़ लोगों को एक टैक्सी चलाने का टाइम ऐसा कुछ इतना इंसल्ट सब करते थे ना, तो आज भी वही सिचुएशन चल रहा है। लेकिन आज का बाद हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये भारत टैक्सी जो जैसा आएंगे वही सब से समझो हम लोगों को भी एक अच्छा दिन आने का सोच के ही हम लोग यहाँ पर भी आए ले। दिल्ली और अहमदाबाद के बाद इस भारत टैक्सी को चरणबद्ध तरीके से देश के अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा। भारत टैक्सी के जरिए सरकार ने सहकारिता के जरिए रोजगार और परिवहन दोनों को नया विकल्प देने की कोशिश की है। अनुज यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।